यूनियन बजट आज 2024 का पेश कर दिया गया है और ज्यादातर लोगों की जो उत्सुकता है वो ये देखने में है कि बिहार को क्या स्पेशल स्टेटस मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला या तेलुगु देशम को क्या फायदा हुआ। हम इस वीडियो में बिहार को क्या हासिल हुआ है, क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया जाना था, विशेष राज्य का जो दर्जा मिलना था, क्या वो मोदी सरकार ने योजनाओं की झड़ी लगा करके प्रदान कर दिया है या सिर्फ ये झुंझुना है। नीतीश कुमार का अभी तक कोई स्टेटमेंट जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं नहीं आया है। हालांकि उनके जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी, उनका एक स्टेटमेंट जरूर आया है। उन्होंने बजट की सराहना की है और बिहार के लिए इसे अच्छा बताया है। लेकिन हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में क्या जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी वो बिहार के लोगों को मिली या नहीं मिली। हालांकि बिहार को 58,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन एक तरीके से किया गया है। राज्य में सड़कों के जाल बिछाने की बात की गई है, यानी कनेक्टिविटी को वहां पर बेहतर करने की बात की जा रही है। नए एयरपोर्ट बनेंगे और साथ ही साथ जो अमृतसर कोलकाता जो कॉरिडोर जा रहा है उसका मुख्यालय गया में बनाया जाएगा। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे लाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बात की गई है। लेकिन क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और विशेष राज्य के दर्जे में क्या हासिल होता बिहार को, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं और तब हम समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार का राजनीतिक स्टेप आगे क्या हो सकता है। क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या वो एनडीए में एक वक्त का इंतजार करेंगे, अपने लिए सही समय का इंतजार करेंगे और जैसी कि उनकी पहचान है पलटी मारने की और एक बार फिर से वो पलटी मार करके एनडीए के बजाय कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले 1 वर्ष के अंदर ही बिहार में चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनावों में वो किस तरीके से जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर से वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इस बजट में क्या हासिल उनको हुआ है। क्या वो बजट के जरिए अपनी बिहार में प्रेजेंस को मजबूत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका वो पक्का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ही उनका एक निर्णय आएगा। हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में जो 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाने हैं उनमें से एक एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, दूसरा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है और तीसरा वैशाली बोध गया एक्सप्रेसवे है। बक्सर के पास ही गंगा के ऊपर एक एडिशनल जो है 2 लेन ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। बिहार में जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। गया जिले में इंडस्ट्रियल रीजन भी बनाया जाएगा। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से एक पावर प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया और ये पावर प्लांट पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट होगा और बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए एडिशनल जो है फंड का एलोकेशन किया जाएगा। मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए भी बिहार को मदद देने का भरोसा दिलाया गया है और उसमें तेजी लाई जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए जैसे मैंने कहा कि 26,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है और बिहार बाढ़ से बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहा है। वहां आए दिन बाढ़ की समस्या रहती है, खास करके जब वर्षा काल रहता है। बरसात के मौसम में अगर आप देखेंगे तो वहां बाढ़ हर वर्ष आती है और वहां बहुत नुकसान होता है। उस बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए वहां पर 11,500 करोड़ रुपए के लिए बजट में प्रावधान करने की बात की गई है। लेकिन क्या ये विशेष राज्य के दर्जे के अनुरूप है? क्योंकि विशेष राज्य का जो दर्जा होता है बिहार में, जिस तरीके से बिहार का बंटवारा हुआ और फिर झारखंड अलग हो गया, जो बिहार के खनिज संपदा क्षेत्र थे, मिनरल रिसोर्सफुल एरियाज थे, वो चले गए सब झारखंड और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो अब रेवेन्यू बिहार को मिलना बंद हो गया, जिसका बिहार की आर्थिक स्थिति पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और जिसके चलते बिहार में लगातार ये मांग की जा रही है और खास करके नीतीश कुमार लगातार इस बात की मांग करते रहे कि बिहार को एक स्पेशल स्टेटस का जो है राज्य का दर्जा दिया जाए। स्पेशल स्टेटस एक्चुअल में ऐसे राज्य होते हैं जिनका जो कि सीमावर्ती राज्य हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गया या पहाड़ी राज्य हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या 370 से पूर्व जम्मू एंड कश्मीर, या फिर ऐसे टेरेन के एरिया हो जो कि बहुत ज्यादा जहां का भौगोलिक क्षेत्र जो है बड़ा ही अजीबोगरीब हो, मुश्किल हो, कठिन हो, उनको दिया जाता रहा है और बिहार इस पैरामीटर पर नहीं आता है। इसी के चलते बिहार को नहीं दिया गया क्योंकि इसके लिए जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में बिहार फिट नहीं बैठता और एक बार बिहार को अगर इस तरीके का दर्जा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से अन्य राज्य भी इसकी मांग करने लगेंगे। लेकिन बिहार की मांग लगातार रही और बिहार में ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसके चलते नीतीश कुमार को काफी राजनीतिक समर्थन भी मिला है और अब यही चीज देखनी है कि क्या इन प्रोजेक्ट्स के जरिए से जो 3 एक्सप्रेसवेज आए हैं, गया में जिस तरीके का मुख्यालय बनाया जाएगा कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का, या गया को जिस तरीके से इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की गई है या पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात की गई है, मेडिकल कॉलेज नए बनाए जाने की बात की गई है, क्या ये बिहार के स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड है उसको फिलफिल करता है? क्योंकि स्पेशल स्टेटस जो स्टेट होते हैं उनको जीएसटी के बाद भी
कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स में और ग्रांट में। इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट होते हैं और फंड होते हैं उसमें 90:10 का रेशियो स्पेशल स्टेटस के राज्यों के लिए होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड आता है वो 90% तक रहता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जो कि दूसरे स्टेट जो होते हैं जो कि स्पेशल स्टेटस नहीं रखते हैं, वहाँ 70:30 का रेशियो होता है, 70 और 30 के रेशियो में बांटा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। इसी तरीके से उनको फंड मिलने में आसानी होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको जो कर्ज लेते हैं वहाँ पर इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट की अदायगी और कर्ज की अदायगी में छूट मिलती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, तमाम चीज़ों की जो बेनिफिट मिलते हैं वो स्पेशल स्टेटस में बहुत ज़्यादा होता है और इसी की वो मांग लगातार कर रहे हैं। अब यहाँ देखना ये है कि बजट के जरिए से जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो फंड का एलोकेशन किया गया है, क्या उससे नीतीश कुमार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी? क्या नीतीश इससे संतुष्ट हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर नीतीश संतुष्ट नहीं हुए तो क्या नीतीश अपना पाला बदल लेंगे, एक बार फिर से पलटी मार करके इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो जाएंगे? क्या ये सरकार की अस्थिरता को चुनौती देगा? हालांकि नीतीश के हटने के बाद भी एक वर्किंग मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास तब भी 281-82 सांसदों की रहेगी, सरकार चलती रहेगी, लेकिन सरकार की स्थिरता पर सवाल निश्चित रूप से उठ जाएंगे। इसलिए ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ एक दूसरा जुड़ा हुआ सवाल है, क्या जनता दल यूनाइटेड में एक डिफेक्शन हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी या इसमें कामयाब हो पाएगी कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश के बहुत सारे सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो सकते हैं, एक नया गुट बना सकते हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो नीतीश के लिए गहरा झटका होगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश के बगैर विधानसभा चुनावों में जाएगी और उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? ये वो सारे सवाल हैं जो आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन जो बात नीतीश कुमार ने कही थी कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, वो मोदी सरकार ने नहीं दिया है। अब नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा ये देखा जाना है। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? आप अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।